जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य की महिमा। आप सब जानते हैं कि वैशाख मास आरंभ होने वाला है। इस वर्ष 2021 में वैशाख मास के स्नान 27 अप्रैल दिन मंगलवार से आरंभ हो रहे हैं। 27 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा है और इस दिन ही वैशाख के स्नान प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में श्री वैशाख मास महात्म्य की कथा हम आपको प्रतिदिन सुनाया करेंगे। वैशाख मास की जो प्रतिदिन कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जैसे कार्तिक मास का महात्म्य बड़ा सुंदर होता है, जैसे माघ मास का महात्म्य सुनने से भगवान की अनंत कृपा होती है, जिस प्रकार मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा अपने भक्तों पर होती है, ठीक ऐसे ही महिमा वैशाख मास के महात्म्य की है। वैशाख मास में जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नामों का जाप करता है, सदा नियम से रहता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो वैशाख मास के महात्म्य की कथा तो हम आपको आगे सुनाना आरंभ करेंगे, लेकिन आज श्री पद्म पुराण में जो वैशाख मास के महात्म्य की महिमा बताई गई है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस महिमा को सुनकर भी भगवान की अनंत कृपा मिलती है और साथ में हमें ज्ञान हो जाता है कि वैशाख मास आने पर हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा हम सब पर और हमारे परिवार पर हो सके। तो श्री पद्म पुराण की कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजऋषि अम्बरीश देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बड़ी कृपा करते हैं, अपने भक्तों पर सदा कृपा करते आए हैं, साधुओं पर कृपा करने वाले हे महर्षि, मुझे ये समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहां, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं, और वह कौन सा पावन मास है कि जिस मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। राजा अम्बरीश के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो अपना मन भगवान के चरणों में लगाते हैं उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। हे राजन, अब कुछ ही दिनों में वैशाख मास का पावन महीना आरंभ होने वाला है। वैशाख मास सामने उपस्थित है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। हे राजन, जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे बढ़कर है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती जी, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से हो जाता है, अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरे की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनना। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय जो स्नान आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसका पुण्य प्रार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य स्थित हो तो कार्तिक मास की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है, और वैशाख मास में मेष की संक्रांति आने पर माघ मास से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मीपति जी की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हे राजन, कलयुग में वैशाख मास की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख मास का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का प्रातःकाल स्नान करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि
पापों में सदा लगी रहेगी। अतः वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया है। उसके स्थान पर वैशाख मास के प्रातः काल के स्नान का नियम बनाया गया है। इसलिए हे राजन, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास आने पर प्रातः स्नान के नियम का तुम प्रत्येक दिन पालन करना। अगर प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन कर लोगे तो तुमको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। हे राजन, वैशाख मास आने पर प्रातः स्नान का नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। जो सामर्थ्य मनुष्य में हो, जो शक्ति सामर्थ्य भगवान ने दी हुई हो, उसी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वैशाख मास के महात्म्य की कथा तो प्रतिदिन अवश्य सुननी चाहिए। उसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, उससे प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। वैशाख मास में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से इस वैशाख मास में पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। वैशाख मास आने पर किसी की चुगली, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सदा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। इस मास में भगवान की भक्ति में अपने मन को सदा लगा कर रखना चाहिए। वैशाख मास आने पर समझ लेना कि भगवान की अनंत कृपा से ये वैशाख मास का पावन महीना मिला है। इस महीने में जो मनुष्य अपने मन को भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में, भगवान के पूजन में लगाते हैं, वो अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। हे राजन, जो तुमने वैशाख मास के विषय में मुझसे कथा पूछी थी, उसका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अनुसार हमने वैशाख मास के महात्म्य की महिमा को आपको बताया है। देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि वैशाख मास में जो कोई प्रातः स्नान के नियम का पालन भी कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। आजकल के इस कलयुग में वैसे तो अश्वमेध यज्ञ किसी से हो नहीं सकता, ना किसी के पास इतना धन है कि वो अश्वमेध यज्ञ कर सके, ना अश्वमेध यज्ञ के करवाने वाले ब्राह्मणी इस समय में उपस्थित हैं। इसलिए भगवान ने बड़ा श्रेष्ठ उपाय बताया है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन जो कर लेता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो वैशाख मास के पावन महात्म्य की महिमा को हमने आपको सुनाया है। वैशाख मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। प्रतिदिन वैशाख मास के एक अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी, वो भी 1-2 दिन में आपको सुनाना आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि वैशाख मास महात्म्य की कथा को प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है और इस मनुष्य जीवन में वैशाख मास का पावन महीना मिल जाए, भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा हो तो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। तो उस कथा को कृपया आप अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।